तो आइए बात करते हैं अब खबरों पे विस्तार से। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि कहीं बारिश ने बुरा हाल कर दिया है तो कहीं गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए, कहीं पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पानी मिल ही नहीं रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु की है, जहाँ 2 दिन पहले इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। आज भी वहाँ कई जगह पर पानी भरा दिखा। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहाँ कई जगह पारा 40 डिग्री के पार चला गया, लेकिन असर इतना है कि आम लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और तीसरी तस्वीर कम पानी और तेज़ गर्मी के असर दिखा रही है। ये तस्वीर राजस्थान में बांसवाड़ा के माही गांव की है, जहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की बुजुर्ग महिलाएं हो या बच्चे सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी से उतरकर पथरीली राहों और जानलेवा खाइयों के बीच से गुजरकर पानी भरने जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर दूर तक पुराने कुएं से पानी लाकर घर पहुंचाती हैं और तब कहीं जाकर पीने का पानी का इंतजाम हो पाता है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त गर्मी की मार झेल रहा है। राजधानी दिल्ली में तो तापमान 40 से पार चला गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ जगह पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि तापमान भले ही 40 डिग्री हो, लेकिन महसूस 50 डिग्री हो रहा है। एक रिपोर्ट। घर से बाहर निकलो तो गर्म हवा के थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी का वार होता है। पसीने की धार रुकने का नाम नहीं लेती। उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों की तरह दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी पूरे शबाब पर दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। हालात यह हैं कि मंगलवार को दिल्ली का तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इसका एहसास 50 डिग्री सेल्सियस वाला था। जानकारों की माने तो हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से गर्मी का एहसास सामान्य से ज्यादा होने लगा है। कुछ जो हवाएं हैं वो बंगाल से मॉइस्चर लेके आ रही है, अरविंद सी से भी थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है। उसके कारण क्या है कि जहाँ ह्यूमिडिटी भी थोड़ी हाई साइड है, सो मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा है, मिनिमम भी ज़्यादा है और साथ में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा फील कर रहे हैं कि तापमान भले 40-42 हो, बट इट फील्स लाइक जी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। दिल्ली में भी कितना? देखिए वो तो जनरली जैसे अभी 42-40 ये है टेम्परेचर, तो जितना फील लाइक टेम्परेचर उससे 2-4 डिग्री ज़्यादा होता ही है अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। यानी तापमान जितना होता है उससे 5-6 डिग्री ज्यादा महसूस हो रहा है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा था, जबकि हीट इंडेक्स 50 डिग्री तक रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री रहा। यह सामान्य से करीब 3.5 डिग्री ज्यादा था। राजस्थान में गर्मी पूरे चरम पर है। तापमान 41 से 47 डिग्री तक जा रहा है। इंसान परेशान है, बेजुबान जानवर परेशान है। श्री गंगानगर में राजस्थान के सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर है। बात करें गंगानगर की तो गंगानगर में 46 डिग्री के नज़दीक है जो टेम्परेचर है, और भीषण गर्मी के बाद है जो लोग है वो अपने घरों में मौजूद है। हाल बेहाल कर रखा है लोगों का। पिछले 7-8 दिनों से मतलब लाइट भी नहीं रह रही है, बहुत ज़्यादा पावर कट है और गर्मी की और लाइट की ये दोहरी मार बच्चों को बहुत भारी पड़ रही है। भीलवाड़ा में पिछले 3 दिन से लगातार 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। उसका असर है कि आप ये देखिए सुबह भी यहाँ पे आप इक्का दुक्का ग्राहक आपको दिख रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम खड़े हुए, मेरे पीछे इस साइड में सब्जी मंडी है तो दूसरी तरफ ये सूचना केंद्र चौराहा है। आप ये सूचना केंद्र चौराहे का 11 बजे का आलम ये देख सकते हो। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग इक्के दुक्के ही बाहर निकल रहे हैं, कोई जरूरी आवश्यक काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है। ग्राहक आ रहे कि नहीं आ रहे? ग्राहक नहीं आ रहे। अभी 10 रुपए किलो भी लेने वाले नहीं है फूल को। किसान मर रहा है इससे। बिल्कुल मर रहा है सर। लगातार पारा जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर आज के तापमान की बात करूं तो 45 डिग्री को ये तापमान पार कर चुका है। ऊपर से मौसम विभाग ने भी आम लोगों की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 4 से 5 दिन लगातार लू के थपेड़े जारी रहेंगे और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इस साल गर्मी जो है पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अभी हीट वेव चल रही है।
पश्चिमी राजस्थान में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी तेज गर्मी रहेगी। दिल्ली में औसत से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अभी क्या है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। बेसिकली सीवियर हीट वेव तो राजस्थान के ऊपर है। इसके अलावा हीट वेव के अलावा क्या है कि जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं, तो उसके कारण वार्म नाइट की कंडीशंस है। इसीलिए जो रेड अलर्ट हमने दिया है इसको हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्लस वार्म नाइट को मद्देनजर रखते हुए दिया हुआ है। और जहां वेस्ट राजस्थान में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तो गर्मी और उमस ने परेशान कर रखा है, लेकिन उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि जब बारिश और तेज हवाएं चलें तो अपनी यात्रा स्थगित करें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए एक अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट में मौसम विभाग ने ये बताया है कि प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान बिजली भी गिरने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जगह एडवाइजरी भी जारी की गई है। उत्तर भारत में लोगों को मानसून और बारिश का इंतजार है, लेकिन बेंगलुरु के लोगों का 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद से बुरा हाल है। यहाँ के कई इलाकों में अभी तक पानी जमा हुआ है। सवाल ये कि जब मानसून आएगा तो IT सिटी का क्या हाल होगा। मॉनसून जून के पहले हफ्ते में आएगा। मॉनसून से पहले जब शहर के ये हालात हैं, वो भी 4 से 6 घंटे की तेज बारिश के बाद, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन नालों की साफ सफाई नहीं हुई, मरम्मत न की गई और साथ ही साथ जो अतिक्रमण हैं, जो पानी के प्रवाह को रोकते हैं, उन्हें नहीं हटाया गया, तो ऐसी सूरत में इस बार जब मॉनसून जून के पहले हफ्ते में कर्नाटका में आएगा तब यहाँ के क्या हालात होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बदहाली की कहानी खुद ही कह रहा है। मुंबई में तो हर साल ही बरसात के दिनों में क्या हाल होता है ये सबको पता है। मंगलवार शाम को हुई बारिश ने उसकी एक तस्वीर दिखा दी। बुधवार को मौसम थोड़ा साफ दिखा। शहर में तैयारी चल रही है कि कैसे मुंबई को पानी पानी होने से बचाएं। BMC की तरफ से आप देखें इस तरह से अंडरग्राउंड चेंबर्स बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो निचली इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त हम माटुंगा इलाके में हैं और किंग सर्कल का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर हर बारिश के दौरान पानी इकट्ठा होता है। तो इस तरह के जो अंडरग्राउंड चेंबर्स बन रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा पानी को पंप के सहारे निकालने की कोशिश होगी BMC द्वारा। इस तरह की तैयारी है और 31 मई का डेडलाइन है, उससे पहले BMC ये सारे काम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बेमौसम बारिश है, प्री मानसून में ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो जा रहा है। तेज गर्मी हो या तेज बरसात, फिलहाल दोनों ने ही आम इंसान को परेशान कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। लेकिन सबकी नज़र मानसून पर भी है और इस पर उसके समय से पहले आने की संभावना है। आपको बताते हैं कि किस राज्य में कब तक मानसून पहुंच सकता है। तो आपको बताएं, केरल में 27 मई तक, तमिलनाडु में 1 जून, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में 3 से 5 जून, तेलंगाना में 4 से 5 जून, महाराष्ट्र में 10 जून, उड़ीसा में 11 से 15 जून, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में 15 जून, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 20 से 28 जून, दिल्ली, हरियाणा में 25 से 2 जुलाई तक और पंजाब, राजस्थान में 25 जून से 2 जुलाई तक। और बात करते हैं अब हम दिल्ली की। यहाँ सबसे जाने माने और ऐतिहासिक बाजार है चांदनी चौक और सदर बाजार। कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि इन भीड़ भाड़ वाले बाजारों को नई जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि इससे इनका व्यापार एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखते हैं।
पुरानी दिल्ली के बाजार शहर की तरह अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। यहाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग व्यापार के सिलसिले में आते हैं। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, आम लोग भी इन बाजारों की रौनक देखने आते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या चांदनी चौक और सदर बाजार यहाँ से दूसरी जगह भेजे जाएंगे? कल दिल्ली के सीएम से दिल्ली व्यापार संघ, दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा समेत चांदनी चौक और सदर बाजार मार्केट के लोगों ने मुलाकात की और यहाँ बात की कि किस तरीके से सदर बाजार और चांदनी चौक की मार्केट को रीडेवलपमेंट किया जाए या यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए सभी लोग हैं जो मार्केट एसोसिएशन के भी हैं, सदर बाजार के भी, और साफ तौर पे दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जो है देवराज बवेजा, जो खुद मौजूद थे सीएम के साथ ही। तो उसके अंदर हमारा प्रपोजल ये था फर्स्ट कि चांदनी चौक के अंदर एक 8 एकड़ का जगह वो दिल्ली नगर निगम के पास है, जिसमें से 6 एकड़ दिल्ली नगर निगम ने ले लिए। 4 क्लब थे, जिसमें से एक क्लब जो है वो अभी बाकी है, उस क्लब को भी ले लिया जाएगा। तो ये जगह 8 एकड़ बनती है और इसको जो है फेस वाइज रीडेवलप करके, मतलब रीडेवलप से मेरा मतलब रिकन्स्ट्रक्ट करके, जैसे कि आप 8 एकड़ जगह है, कोई भी एक मार्केट हम चूज़ कर देंगे, उसको वहाँ टेम्परेली शिफ्ट कर और वो वहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास मार्केट, एयर कंडीशन मार्केट, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट हो, डिजिटल हो और पार्किंग हो, ये सारी सुविधाएं उसमें हो। वहीं दिल्ली सरकार ने इस पर आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर 20 मई को इस बारे में पोस्ट भी किया। लेकिन यहाँ के व्यापारियों को लगता है कि बाजार अगर दूसरी जगह जाएगा तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसे लेकर व्यापारी मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता से भी मिले। जहाँ तक शिफ्टिंग की बात है, मैं नहीं समझता ये कोई प्रैक्टिकेबल है कि यहाँ से मार्केट को शिफ्ट करके नई जगह डेवलप करना। ये बहुत अव्यवहारिक काम है, इसके अंदर बहुत लंबा समय चाहिए करने के लिए, डेवलप करने के लिए। एक अनुमान के मुताबिक सदर बाजार और चांदनी चौक में करीब 2 लाख कारोबारी, प्रतिष्ठान, गोदाम और शोरूम होंगे। यहाँ काम करने वाले दुकानदार और मजदूर खास परेशान हैं। इनका कहना है कि यहाँ अच्छी सुविधाएं देने पर काम हो। हमें ये जो सुविधाएं हैं सीवर की और पार्किंग की और तरह की, ये जो हमें ये बिजनेस के लिए ज़रूरी है, अगर उनकी तरफ ध्यान दे के गवर्नमेंट, जो छोटी मोटी जगह पड़ी हुई हैं वहाँ पर शौचालय भी बन सकते हैं। सरकार को ये चाहिए कि पहले यहाँ पे कोई 3000 गज की एक जगह बनाए, उसे खाली कराए, खाली करा के वहाँ पे एक दुकानदारों के साथ मिल के, एसोसिएशनों से मिलकर एक प्लानिंग करें कि हम इतने मंजिल का इसके अंदर टावर देंगे, बेसमेंट में पार्किंग देंगे, 4 मंजिला हम क्या कहते हैं दुकानों को देंगे। रीडेवलपमेंट हो तो यही हो हमारे लिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ से जो आसपास का एरिया है, लगभग 200-300 किलोमीटर के एरिया के लोग डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए सबसे सुविधा यही एरिया है, क्योंकि यहाँ चांदनी चौक भी पास में है, भागीरथ पैलेस भी पास में है। ये मार्केट ऐसी है कि मतलब बरकत वाली, सारा हिंदुस्तान जानता है, सारा वर्ल्ड जानता है कि सदर बाजार कहाँ पे है। सरकार हमें कुछ हेल्प करे, यहाँ वायरिंग डिवाइसेस या लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध करी जाए, तो यहाँ का व्यापार एज इट इज बढ़ रहेगा और आगे ग्रोथ होगी। उससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उल्टा काम कम हो जाएगा बहुत। दरअसल 2 मई को कैट के एक प्रोग्राम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने बाजारों को नई जगह पर शिफ्ट करके व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस मसले को लेकर हमने स्थानीय सांसद परवीन खंडेलवाल से भी बात की। मार्केट शिफ्ट के तो मैं भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो उस जगह की ऐतिहासिकता है कि वो मार्केट, वो कमर्शियल एरिया है, देश का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है। लेकिन हम एक बार हमारा ब्लूप्रिंट बन जाए, तब उसके बाद हम सारे व्यापारिक संगठनों से अलग बैठ के बातचीत करेंगे और फिर आपसी सहमति के आधार पर इस डेवलपमेंट को करें। ये मेरी योजना है और एक बार जब ये मेरी योजना बन जाएगी तो उसमें केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली नगर निगम से और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको बैठा करके बातचीत करूंगा। ये जो वहाँ की मार्केट है सदर बाजार की या चांदनी चौक की, उसको शिफ्ट करने से की जो बात उठ रही है उसके खुद खिलाफ है। ये एक तरीके से डेवलपमेंट वहीं पे करवाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अली अब्बास, नकवी, NDTV के लिए।
अडानी एयरपोर्ट्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अडानी एयरपोर्ट्स गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट को भी मैनेज करता है और इस एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार ग्रोथ दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7.67% बढ़त देखी गई। इस दौरान रिकॉर्ड 91,594 इंटरनेशनल पैसेंजर्स ने इसका इस्तेमाल किया। कार्गो की बात करें तो इसमें भी 183.91% की बढ़त देखी गई। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।